दोस्तों रिसेंटली इंडियन प्राइम मिनिस्टर फ्रांस की 2 दिन की ऑफिशियल विजिट के लिए गए थे और इंडिया और फ्रांस के बीच में इस मीटिंग के बाद सबसे इंपॉर्टेंट क्रक्स इंडिया के पर्सपेक्टिव से ये निकल के आ रहा है कि फ्रांस ने यूपीआई फाइनली एक्सेप्ट कर लिया है। इसका दोस्तों बहुत सिंपल सा मतलब ये है कि अगर आप फ्रांस जाते हैं, घूमने जाते हैं, जैसे आईफिल टावर ही आपने देखा, ठीक है, आईफिल टावर देखने के लिए एक टिकट प्राइस लगता है, तो टिकट प्राइस आप सिंपली दोस्तों यूपीआई के थ्रू अपने पैसे से डायरेक्टली पे कर सकते हो। अब दोस्तों ये वाली चीज़ सोचने में ही कितनी बेहतर लग रही है और कितनी ईजी लगने लग रही है। अब दोस्तों प्राइम मिनिस्टर मोदी ने क्लियरली कहा है कि ये वाली चीज़ और ये वाली डील फ्रांस के साथ में प्रॉपर तरीके से फाइनलाइज्ड हो चुकी है। अब इंपॉर्टेंट है कि जो इंडियन विजिटर्स जाते हैं फ्रांस में घूमने के लिए या फिर वहाँ पर रहने के लिए, या फिर जो नॉन रेजिडेंट इंडियंस हैं जो कि फ्रांस में रह रहे हैं, वो डिमांड रखें यूपीआई की। क्योंकि दोस्तों जैसे अभी इंडिया में नहीं होता कि आपके पास जैसे फोन पे का अकाउंट है तो आप दूसरे इंडिविजुअल से कहते हैं कि यार आप गूगल पे चलाने लग रहे हो, आप फोन पे आओ, मैं फोन पे के थ्रू ज़्यादा आसानी से पे कर सकता हूँ। तो इसी तरीके से आप लोगों को जो इंडियन विजिटर्स हैं या फिर इंडियन जो टूरिस्ट हैं या फिर जो नॉन रेजिडेंट इंडियन है जो कि फ्रांस में रह रहे हैं, उनको दोस्तों सिंपली वहाँ के शॉपकीपर से बहुत ही विनम्र वे में कहना है कि नहीं, हमारे लिए तो यूपीआई से पेमेंट करना बहुत ईजी पड़ेगा, तो क्यों ना आप अपने शॉप यूपीआई से पेमेंट लेना स्टार्ट कर दीजिए, जो कि हमारे लिए बहुत ईजी पड़ेगा। और दोस्तों वो लोग तो बिजनेसमैन होंगे, तो आप सभी को पता है कि बिजनेसमैन को तो अपने प्रॉफिट निकालने से मतलब होता है, उनको थोड़ी ना प्रॉब्लम है कि ये यूपीआई होगा, ये इंडिया का है। क्योंकि दोस्तों फ्रांस की गवर्नमेंट ने ही ऑलरेडी इसको एक्सेप्ट कर लिया है, तो डेफिनेटली बात है कि जो वहाँ के बिजनेसमैन हैं वो तो इसको एक्सेप्ट करने ही लगेंगे, यूज़ करने ही लगेंगे। तो दोस्तों ये बहुत सिंपल सा फंडा है। इस तरीके से इंडिया अपनी सॉफ्ट पावर पूरे वर्ल्ड भर में डेवलप कर सकता है। और क्योंकि दोस्तों आप सभी को पता होगा कि इंडिया के पास जो यूएसए का दबदबा है, जैसे यूएसए की बहुत सारी कंपनी इंडिया में काम करती हैं, यूएसए डायरेक्टली इंडिया को आर्ग्यू कर सकता है कभी भी किसी भी मुद्दे पर कि आप हमारी ये वाली चीज़ मानिए, अदरवाइज हम आपके यहाँ पे ये सर्विसेज बंद कर देंगे। और इंडिया के लिए जो यूपीआई है ना, ये एक बिल्कुल इसी तरीके का काम कर सकता है। क्योंकि दोस्तों मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं ना कि यूपीआई इंडिया का एक इतना सक्सेसफुल प्रोजेक्ट है कि इतना सक्सेसफुल प्रोजेक्ट अभी इतना फास्ट नेटवर्क, इतनी फ्री अच्छी सर्विसेज वो किसी भी देश ने डेवलप नहीं कर पाई हैं। क्योंकि आपको पता ही होगा यूपीआई के अलावा इंडिया में एनईएफटी, आईएमपीएस भी होता है, तो उसकी कितनी स्लो सर्विसेज होती हैं, एक टाइम लिमिट होती है, एक पैसा लिमिट होता है कि आप इतने ही पैसे भेज सकते हैं, एंड उसमें नेटवर्क चार्जेस भी लगते हैं। तो फाइनली दोस्तों आप कब जाने वाले हैं फ्रांस घूमने के लिए और वहाँ के शॉपकीपर से कब कहने वाले हैं कि आप प्लीज़ यूपीआई से पेमेंट लेना स्टार्ट कर दीजिए, क्योंकि यूपीआई से पेमेंट करना हमारे लिए बहुत ईजी पड़ता है। एंड मैं आशा करता हूँ एंड दुआ करता हूँ कि आप लोग बहुत जल्दी इतने सक्सेसफुल हो जाएं और इतने पैसे वाले हो जाएं कि आप लोग यूरोपियन कंट्री हो या फिर वर्ल्ड के किसी भी इंपॉर्टेंट कंट्री जो कि घूमने लायक है, आप वहाँ पर विजिट कर पाएँ। तो फाइनली आई होप दोस्तों आप लोगों को सारा टॉपिक बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अगर आप और इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को देखना चाहते हैं तो आप लोग चैनल को विजिट करना बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा। अपन मिलते हैं अगले किसी इंपॉर्टेंट वीडियो में। आप लोग अपना ध्यान रखिएगा। बाय बाय, टेक केयर।